अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने कहीं ना कहीं तो न्यूज़ पर, टीवी पर कहीं ना कहीं तो एक न्यूज़ को देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया वक्फ के ऊपर। आखिर क्या है वो बिल, क्यों कर रहे हैं भारत के मुसलमान उस बिल का विरोध? आइए समझते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो वक्फ बिल को समझने से पहले आइए समझते हैं वक्फ को ज़मीन किस तरह दी जाती है। फ़र्ज़ कीजिए अगर मेरे पास में कुछ ज़मीन है और मैं वक्फ को देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मेरी नीयत होनी चाहिए कि मेरे इस ज़मीन पर जो मेरा प्लॉट खाली है या तो जो भी मेरी ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर मदरसा बने, मस्जिद बने, या तो कोई भी इस्लामिक चीज़ जो भी मैं बनाना चाहता हूँ वो चीज़ बने। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले नियत करनी होगी और उस ज़मीन को मेरे निजी मामले से, मतलब मेरे जो मैं उसको यूज़ करता था वो यूज़ वहाँ पर बंद करना होगा। और उसके बाद में एक वफ़नामा तैयार कर कर वफ़नामे पे उसकी पूरी डिटेल, ज़मीन इतनी है, ऐसी है, मैं इस चीज़ के लिए देना चाहता हूँ, वो सब चीज़ें तैयार करना होंगी। और फिर जाकर उस वफ़नामे को रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्टर कराना होगा। तो आइए आप समझते हैं वक्फ बिल में क्या बदलाव किया गया, पहले क्या था और अब उस चीज़ में क्या बदलाव किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं वक्फ बाय यूज़र। वक्फ अधिनियम 1995, इसके अनुसार अगर कोई जगह पे कोई पिछले बहुत सारे सालों से अगर कोई धार्मिक काम चल रहा है और उस धार्मिक, मतलब वहाँ पर कोई मदरसा है, कोई मस्जिद है, तो कुछ भी धार्मिक, वो धार्मिक जगह है, वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार उस जगह को बिना कोई दस्तावेज के, अगर उस जगह के डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी उसको वक्फ की जगह समझी जाएंगी, वो वक्फ की जगह मानी जाती थी वक्फ अधिनियम 1995 अनुसार। लेकिन अब वक्फ अधिनियम 1995 को बिल के अनुसार पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वक्फ की अगर कोई ज़मीन बतानी है तो उस ज़मीन के आप पूरे डॉक्यूमेंट देना होंगे लाके, और उसके बाद में वहाँ पर क्या धार्मिक चीज़ है उस चीज़ का भी सबूत देना होगा नए बिल के अनुसार। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है वक्फ घोषित करने की शर्तें। पहले वक्फ को ज़मीन कोई भी दे सकता था, मतलब वो मुस्लिम हो चाहे ना हो, अगर वो गैर मुस्लिम भी रहा, अगर वक्फ को ज़मीन देना चाहता है तो वक्फ को ज़मीन दे सकता था। लेकिन नए बिल के अनुसार उसमें बदलाव किया गया है और आप वक्फ को अगर ज़मीन देनी है तो कम से कम 5 साल से, पिछले 5 साल से वो व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए। आप समझते वक्फ बोर्ड और वक्फ केंद्रीय परिषद, तो इस चीज़ में सबसे पहले पूरे जो मुस्लिम लोग ही इसमें इस चीज़ में रह सकते थे, लेकिन अब बदलाव के अनुसार वक्फ केंद्रीय परिषद में 22 में से 2 लोग गैर मुस्लिम भी उसमें रह सकते, और राज्य परिषद में 11 में से 2 लोग, 2 गैर मुस्लिम भी उसमें आ सकते। और उसमें और एक बदलाव किया गया कि पहले वक्फ के अंदर कोई लेडीज़ का समावेश नहीं होता था, लेकिन अब बिल के अनुसार उसमें 2 मुस्लिम लेडीज़ कंपलसरी उस कमेटी के अंदर उनको लानी पड़ी। अब समझते वक्फ संपत्ति की जांच और उसको वक्फ में ऐड कैसे किया जाता था। पहले वक्फ, अगर कहीं पे कोई मदरसा या मस्जिद या दरगाह बहुत सालों से है, तो अगर वक्फ का वो चीज़ का अधिकार था कि वो उसको वक्फ की ज़मीन कह सकता था। लेकिन अब जो बिल में बदलाव हुआ, उस बदलाव के अनुसार आप उस जगह को का जो भी कमांड है वो पूरे कलेक्टर के हाथ में, जिलाधिकारी जो ज़िले का रहता है उसके हाथ में गई। अब अगर किसी भी संपत्ति को अगर वक्फ की संपत्ति कहना है तो वहाँ पर पहले कलेक्टर से जांच होगी। अगर वो संपत्ति अगर वक्फ की है, असल में उसके डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो वो संपत्ति वक्फ में शामिल होगी। और अगर उस चीज़ के मतलब उस चीज़ अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो संपत्ति वक्फ की नहीं है, सरकारी संपत्ति है, तो उसके दस्तावेज बना के उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में ऐड किया जाएगा। अब अगला मुद्दा समझते हैं डिजिटलाइजेशन का। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वक्फ के पास में उस चीज़ का अधिकार था कि किसी भी ज़मीन को, मतलब जहाँ पर धार्मिक काम चल रहा है, उस ज़मीन को वक्फ की प्रॉपर्टी में वो शामिल कर सकता था। लेकिन अब बिल में जो बदलाव हुआ उसके अनुसार में हर ज़मीन को डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। उसको वहाँ से जाकर उसका जो ऑडिट है, जो भी लेखा जोखा है, वो सब करके आके करना पड़ेगा वो सब चीज़ें। वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ संरचना में बदलाव। अब तक वक्फ ट्रिब्यूनल में एक जिला मजिस्ट्रेट, एक जज और एक इस्लामिक कानून का तज्ञ, मतलब उस चीज़ में उसको माहिरत हासिल है, इस्लामिक कानून में, इस्लामिक शरीयत में, इन तीनों लोगों को वहाँ पर समावेश किया जाता था। लेकिन अब उस चीज़ में बदलाव किया गया। अब बिल के अनुसार इसमें बदल करके एक जिला न्यायाधीश और एक सचिव लेवल का अधिकारी, और इसमें जो इस्लामिक कानून का तज्ञ था उसको हटा दिया गया था, लेकिन उसको बाद में बहुत सारे विरोध मिला, तो उन्होंने वो चीज़ उसमें वापस से ऐड कर दी। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला हुआ करता था वो अंतिम फैसला हुआ करता था, मतलब अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने अगर कोई फैसला दे दिए तो वो फैसला अंतिम था। लेकिन अब नए बिल के अनुसार
अगर वक्फ ट्रिब्यूनल कोई फैसला लेता है और अगर उस पर किसी को कोई विरोध है किसी को उस चीज़ का, तो अब 90 दिन के अंदर वो शख्स वहाँ पर हाई कोर्ट में जाकर उस चीज़ के खिलाफ में मुकदमा चला सकता है। तो ऐसे थे कुछ वक्फ बिल के अनुसार किए गए बदल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।